हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है फौद मुसवी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 243 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A के अंदर है, जिसके अंदर यह प्रावधान है कि यदि एसएससी के ऊपर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 के अंदर कोई इंटरेस्ट लगाया जाता है तो एसएससी के पास यह अधिकार है कि वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास यह एप्लीकेशन लगा सकता है कि मेरा ये इंटरेस्ट वेव कर दिया जाए। और यदि एसएससी इन 3 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास यह अधिकार है कि वो एसएससी के इंटरेस्ट को सेक्शन 220 सब सेक्शन 2A के अंदर वेव कर सकता है। पहली कंडीशन यह है कि एसएससी को यह बताना है कि यदि ये एसएससी इंटरेस्ट पे करता है तो यह एसएससी के लिए एक जेन्युइन हार्डशिप होगी। बट नेचुरल, यदि एसएससी कभी भी कोई इंटरेस्ट पे करेगा जो कि उसके लिए एक लायबिलिटी है, उसके लिए जेन्युइन हार्डशिप होगी। तो इस चीज के लिए मेरा यह कहना है कि डिपार्टमेंट खाली इस बात पर कि एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप है, इस बात पर एसएससी की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के बहुत कम चांसेस हैं। बहरहाल ये एक कंडीशन है कि यदि एसएससी ये प्रूव कर पाता है कि ऐसा इंटरेस्ट पे करने से एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप होती है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एसएससी के इंटरेस्ट को वेव कर सकता है। सेकंड कंडीशन यह है कि यदि एसएससी ये प्रूव कर पाता है कि जो उसने टैक्स लेट पे किया है जिसकी वजह से एसएससी पर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो फैक्टर्स एसएससी के कंट्रोल में नहीं थे, बियॉन्ड कंट्रोल थे, तो तब भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है कि वो एसएससी के ऊपर लगे इंटरेस्ट को सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A के अंदर माफ कर सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि यदि एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर और रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अंदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट किया है, उन केसेस के अंदर भी एसएससी के इंटरेस्ट को यदि कमिश्नर साहब चाहें तो वो वेव कर सकते हैं। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। एसएससी का एक माइनर सन है, माइनर सन की इनकम थी जो कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाई और आउट ऑफ अबेंडेंट कॉशन एसएससी ने अपने माइनर सन की भी रिटर्न फाइल कर दी। जो टैक्स जमा करना चाहिए था एसएससी को, वो टैक्स एसएससी को अपने इनकम टैक्स अपने पैन नंबर पर जमा करना चाहिए था, लेकिन एसएससी ने बाय मिस्टेक वो टैक्स जो है वो अपने माइनर सन के नाम पर जमा कर दिया। सेक्शन 64 की मर्यादा यह है कि जो माइनर सन की इनकम है वो उस पेरेंट के क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा है। तो इस केस में एसएससी को अपने माइनर सन की रिटर्न नहीं फाइल करनी चाहिए थी, वो टैक्स अपने पैन नंबर में जमा करना चाहिए था, जो कि एसएससी ने नहीं किया। जब एसएससी को यह पता चला, एसएससी ने डिपार्टमेंट के साथ फॉलो अप किया और उसी टाइम पर वो टैक्स जो है वो माइनर सन के पैन नंबर से ट्रांसफर भी कर दिया गया था एसएससी के पैन नंबर पर। लेकिन डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगाया। 2 सालों का इंटरेस्ट था, 2 सालों के अंदर यह गलती हुई थी। 1 साल के अंदर यह इंटरेस्ट करीबन 12 लाख था और दूसरे साल में यह इंटरेस्ट करीबन 8 लाख था। एसएससी ने इस इंटरेस्ट के वेवर के अगेंस्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन लगाई और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया था सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 के अंदर, उसका 20% जो है वो रियायत कर दिया। लेकिन अपने ऑर्डर के अंदर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यह नहीं बताया कि एसएससी ने जो 3 कंडीशंस हैं उनको किस तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए
जब एसएससी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब एसएससी हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो टैक्स जमा हुआ है वो टाइम पर जमा हुआ है, लेकिन खाली एक मिस्टेक की वजह से एसएससी ने के ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं लगाया जा सकता जो इस केस में लगा। और कोर्ट का यह भी कहना था कि कमिश्नर ने इस केस में यह नहीं बताया कि एसएससी ने किस तरीके से सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A की कंडीशंस को पूरा नहीं किया है, क्योंकि इस केस में रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं हुआ है, टैक्स टाइम पर जमा कर दिया गया था। तो इस मैटर को कोर्ट ने दोबारा कमिश्नर के पास भेजा और उसको रिकंसीडर करने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, इस केस से ये बात सामने आती है कि यदि हमारे पास एक जेन्युइन कॉज है, जेन्युइन रीजन है, तो हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है हम उसके लिए भी सेक्शन 220 सबसेक्शन 2A के अंदर कमिश्नर साहब के पास एप्लीकेशन लगा करके उसके वेवर के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फाउद मुसवी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 243 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।